नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डॉक्टर कुलदीप बरडा में। इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा सहायक आचार्य की भर्तियों का जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसके तहत जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है हिंदी विषय का, उसको समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसको समझा था। आज इस वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को बारीकी से समझेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पाठ्यक्रम के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आइए अब हम शुरू करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर सहायक आचार्य हिंदी कॉलेज शिक्षा विभाग के पदों हेतु प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम। साथियों, पहले प्रश्न पत्र में हमने देखा था कुल मिलाकर के 5 इकाई थी, जिनमें भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और साथ में साहित्य से संबंधित प्रश्न दे रखे थे। द्वितीय प्रश्न पत्र में भी हमारी 5 ही इकाई हैं। इन 5 इकाइयों के अंदर क्या कुछ है, आइए अब हम उनको देखते हैं। इकाई संख्या 1, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य की जो पृष्ठभूमि है और उसके बाद में हिंदी साहित्य को सर्वमान्य काल विभाजन के अनुसार जो 4 भागों में बांटा गया है, उसका पहला कालखंड आदिकाल के बारे में भी पहली ही इकाई में अध्ययन करना है। इसमें देखो आप, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा किस प्रकार से रही है, काल विभाजन और नामकरण। शुरुआत के जो 2 लेखक हैं, गारसा दैतासी और शिव सिंह सेंगर, उन्होंने न तो काल विभाजन किया न ही नामकरण किया। उसके बाद में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन और नामकरण की शुरुआत की थी, उसके बाद में एक लंबी कतार है हिंदी साहित्य इतिहासकारों की, जिन्होंने अपने अपने अनुसार काल विभाजन किया और अपने अनुसार ही नामकरण भी किया। उन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ हैं उनका परिचय भी देना है। उसके बाद में पहला कालखंड आदिकाल। आदिकाल में आदिकालीन जो परिवेश है, आदिकाल का कैसा वातावरण था, उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, उनमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें पढ़ना है। आदिकाल की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां, जिनको विशेषताएं भी कहते हैं, उनमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्रकाव्य परंपरा एवं तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न इसलिए पूछ रखा है, ये तत्संबंधी प्रामाणिकता, क्योंकि जो राष्ट्र ग्रंथ हैं उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है। कौन सा प्रामाणिक है, कौन सा अप्रामाणिक है, इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। इसके बाद में प्रमुख जो कवि हैं उनकी रचनाएं, जैसे सरहपाद जो हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। उसके बाद में गोरखनाथ। सरहप्पा सिद्ध साहित्य का आप कह सकते हो प्रवर्तक है और गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। चंद बरदाई हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य अगर आप प्रामाणिक मानो तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। उसके बाद में नरपति नाल बिसल देव रासो के लेखक हैं। उसके बाद में 2 जो अंतिम कवियों में आते हैं आदिकाल के, अमीर खुसरो और विद्यापति, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से पहली इकाई में ये सब कुछ प्रश्न दे रखे हैं। अब बढ़ते हम अगली इकाई भक्ति काल की तरफ। भक्ति काल की बात करें तो शुरुआत में भक्ति काल साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक साथ में सांस्कृतिक आधार कैसा था, यहाँ हमने देखना है कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि कैसी रही है, भक्ति काल की परिस्थितियां कैसी थी। उसके बाद में भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। भक्ति आंदोलन जो आप कह सकते हो दक्षिण से चल करके पूरे भारत में फैला था, एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया था, उसके बारे में, साथ ही भक्ति काल के अंदर जो भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि है, भक्ति आंदोलन में जो भी संप्रदाय हैं एवं उनके आचार्य हुए हैं, जैसे आप बातें करते हैं मध्व संप्रदाय की, बल्लभ संप्रदाय की, रामावत संप्रदाय की, ठीक है, इस प्रकार से जो भी संप्रदाय हैं उनके आचार्य हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। आगे देखो, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य।
और राजस्थान में भक्ति आंदोलन किस प्रकार से उभरा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद में भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन प्रवृत्तियों की बात करेंगे तो निर्गुण और सगुण दो प्रकार की धाराएं आप कह सकते हो भक्ति काल में। निर्गुण में हम बात करेंगे संत काव्य और सूफी काव्य की। संत काव्य में कबीरदास, रैदास और दादू दयाल के बारे में पढ़ना है। सूफी काव्य में कुतुबन मंजन और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा था। उसके बाद में सगुण भक्ति की बात करें तो कृष्ण भक्ति में सूरदास, नंददास और मीराबाई। राम भक्ति की बात करें तो तुलसीदास। ये भक्ति काल के बारे में दे रखा है। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, उन कवियों ने अपने लेखन के द्वारा किस प्रकार से उनको दर्शाया है। उसके बाद में रीतिकालीन काव्य शास्त्र, जिस प्रकार से काव्य शास्त्री हुए हैं संस्कृत में, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य के रीतिकाल में भी कुछ आचार्य कवि हुए हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, उनका वर्गीकरण 3 भागों में आप कह सकते हो रीतिकाल को बांटा गया है। 3 प्रकार के इसमें कवि हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। प्रमुख कवि और उनकी रचना जैसे केशवदास, जिसको बहुत सारे विद्वान रीतिकाल का प्रवर्तक भी मानते हैं। कुछ विद्वान इसको रीतिकाल में शामिल ही नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं भक्तिकाल के कवि हैं। उसके बाद में मतीराम, भूषण देव, बिहारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और गणानंद। अब हम बढ़ते हैं आधुनिक काल की तरफ। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल की जो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसके बाद में 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, पहला आप कह सकते हो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ था, 1857 की क्रांति, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती की भूमिका, सरस्वती भी पत्रिका ही है। उसके बाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में जैसे देखो मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में हमें पढ़ना है। छायावाद की अगर हम बातें करेंगे तो पहले भारतेंदु युग, उसके बाद में द्विवेदी युग, उसके बाद में आता है छायावाद युग। छायावाद की पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और रचनाएं। प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक मान लिए जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ हैं छायावाद के। उसके पश्चात प्रगतिवाद की अगर हम बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव, मुक्तिबोध। उसके बाद में बात आती है प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद में सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक के प्रवर्तक हैं। उसके बाद में धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर शाहे, विजयदेव नारायण शाही और जगदीश गुप्त। साथ में हम नई कविता की भी बात कर रहे हैं। समकालीन कविता में अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगुड़ी, वेणुगोपाल नंद चतुर्वेदी और हरीश बादानी, इनके बारे में हमें चौथी इकाई में पढ़ना है। 5वीं एवं अंतिम इकाई में आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य है वो पढ़ना है। उसमें आधुनिक हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु, उसके पश्चात हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी, अर्थात आप कह सकते हो भारतेंदु युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके युग में जो भी गद्य रचनाएं हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी उपन्यास का जो विकास हुआ है और साथ में जो प्रमुख उपन्यासकार हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, उनके कुछ उपन्यासों के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, इनमें भी मुंशी प्रेमचंद का नाम ही अग्रणी है। हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, हिंदी नाटक में हम बात करते हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की नाटक के बारे में। उसके पश्चात हिंदी निबंध और आलोचना, निबंध और आलोचना की बात करेंगे तो इनमें आलोचना में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। हिंदी की अन्य कथेतर
कथेतर का अर्थ है कथा के बाद की जो भी हमारी विधाएं बच गई, जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृतांत। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता परंपरा और वैशिष्ट्य। ये तो थी हमारी 5वीं इकाई। इस प्रकार से आप ये देखो, द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र में ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं जिसको हमें ना पढ़ना हो। लगभग आप कह सकते हो जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है वैसे ही उठा करके राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी सहायक प्रोफेसर हिंदी के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वही रख दिया है। अब साथ में अंत में आप ये भी देख लो कि ये जो आपका प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो किस प्रकार से होगा। जैसे पहला प्रश्न पत्र था वैसे ही द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होगा, सब्जेक्टिव नहीं है। दूसरा पॉइंट है मिनिमम मार्क्स इसमें 75 है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 है। इस प्रकार आप देख सकते हो 1/2 आप कह सकते हो एक प्रश्न के 1/2 अंक ही निर्धारित हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 घंटे का ही इसमें भी समय मिलेगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के समान अंक हैं, आधे आधे अंक ही हैं। उसके पश्चात देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस प्रकार से ये तो था राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो हिंदी विषय के लिए रखा गया है। इसके अलावा और आपको जो भी वीडियो देखनी है, जैसे यूजीसी नेट से संबंधित ये जो हम यहाँ पे पाठ्यक्रम देख रहे थे, इसमें पहली इकाई जो प्रथम प्रश्न पत्र की है उसकी काफ़ी वीडियोस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा हिंदी से जुड़ी जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो आप इसी चैनल को विजिट करके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स भी करके बताना। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।